अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ए नादान में एक तरफ तानिया मीठी छुरी बनकर दोस्ती की आड़ में नायाब की जड़ें काट रही होती है। वो कदम कदम पर नायाब को जाविया और उसके घर वालों की नजरों में गिराने की कोशिशें करती है और नायाब तानिया को अपने दोस्त समझकर तानिया के हाथों बेवकूफ बनती जा रही है। वो नायाब से हर वो काम करवाती है जिससे जावियार को नफरत होती है और दूसरी तरफ दादी बेचारी अपनी पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह नायाब इस घर में अपना मकाम बना सके। इसीलिए अब दादी नायाब से कहेंगी कि तुम इस घर का निजाम संभाल लो, फिर देखना तुम किस तरह सबके दिलों में अपना मकाम बनाओगी और किस तरह सब लोग तुम्हारी तारीफें करेंगे। और फिर नायाब सबके दिल में अपनी जगह बनाने और सबको ये महसूस करवाने के लिए कि वो भी इस घर का एक फैमिली मेंबर है, दादी के मशवरे पे अमल करते हुए सबके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर देगी। सबसे पहले वो जेवेरिया उर्फ जेवी के कमरे की सफाई इसकी गैर मौजूदगी में अपनी निगरानी में करवाएगी और फिर दादी की दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो मुलाजमीन का ख्याल करके इनकी सैलरी भी बढ़ा देगी और वो अपनी कारकर्दगी से बहुत खुश होगी। वो ड्राइंग रूम की सफाई करवाने के बाद वहाँ के फूलों की सेटिंग चेंज कर रही होगी और दूसरी तरफ जवेरिया उर्फ जेवी जैसे ही घर वापस आएगी तो अपने कमरे में की गई चेंजेस देखकर उसे तो गुस्से से पतंगे लग जाएंगे। वो नौकरों पे अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर सफाई करवाने की। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि जब तक मैं कमरे में ना हूँ मेरे कमरे की सफाई मत किया करो और ना ही मेरी किसी चीज को हाथ लगाया करो। फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ करने की। तो मुलाजमीन बहुत घबरा जाएंगे और डरते डरते कहेंगे बीबी जी हमारा कोई कसूर नहीं, हमें तो नायाब बीबी ने कहा था, वो खुद हमें आपके कमरे में लेकर गई थी, उनके कहने पे ही हमने सफाई की थी इनकी निगरानी में। ये सुनकर जेवी मुलाजमीन को तो छोड़ देगी मगर अब इसकी तोपों का रुख नायाब की तरफ हो जाएगा। वो गुस्से में भरी हुई नायाब के पीछे जाएगी और नायाब जो ड्राइंग रूम में सफाई करवाने के बाद गुलदान में फूलों की अरेंजमेंट कर रही होगी, जेवी गुस्से से आकर उसे कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करेगी तो नायाब इस अचानक उफ्ताद पे घबरा जाएगी और इसके हाथ में पकड़े हुए सारे फूल नीचे गिर जाएंगे। नायाब जेवी की इस हरकत पे परेशान होकर उसे देखेगी तो जेवी गुस्से में भरी हुई से कहेगी तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि किसी की इजाजत के बगैर उसके कमरे में नहीं जाते, मेरे रूम में जाने और मेरी इजाजत के बगैर वहां सफाई करवाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो नायाब पे बहुत नाराज होगी और उसे बहुत बातें सुनाकर वहां से चली जाएगी। तो नायाब जो अभी इसी सदमे में होगी कि एक नई मुश्किल में फंस जाएगी। वो नीचे बिखरे हुए फूल समेट रही होगी कि निगार बेगम गुस्से में धनधनाती हुई वहां आएंगी और फूलों को अपने कदमों से रोंदते हुए नायाब से कहेगी अपनी इन हरकतों से तुम जावियार की दादी को तो इम्प्रेस कर सकती हो लेकिन हमें या जावियार को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी इन हरकतों से। नायाब तो निगार बेगम को गुस्से में देखकर परेशान हो जाएगी और फिर जब निगार बेगम को ये पता चलेगा कि नायाब ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया है फिर तो वो गुस्से से आतिशफिशा बन जाएंगी और नायाब पे फट पड़ेंगी और इससे कहेंगी कि किससे पूछकर तुमने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बड़े फैसले करने की, तुम होती कौन हो ये सब करने वाली। वो मुलाजमीन के सामने नायाब की खूब क्लास लेंगी और नायाब जो इनको ये कहना चाह रही होगी कि दादी ने मुझे घर की जिम्मेदारी सौंपी है इसीलिए मैंने इस घर को अपना घर समझते हुए ये फैसला किया है। मगर निगार बेगम के गुस्से और डर की वजह से नायाब सिर्फ जी जी वो करके ही रह जाएगी। इसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो निगार बेगम के सामने बोल सके, इसीलिए आंखों में आंसू लिए वो सर झुकाकर किसी मुजरिम की तरह निगार बेगम के सामने खड़ी ही रहेगी और दूसरी तरफ रही सही कसर तानिया पूरी करेगी। नायाब जिसने जावियार के कपड़ों और चीजों को संभालने और अरेंज करने की जिम्मेदारी ली होती है, अब तानिया नायाब को जावियार की नजरों में गिराने के लिए एक घटिया चाल चलेगी। वो मुलाजमा को पैसे देकर इसकी मदद से जावियार की फेवरेट टाई अपने कमरे में लाने को कहेगी और फिर उसे जलाकर वापस रखवा देगी और जब जावियार तैयार होकर कहीं जा रहा होगा और अपनी पसंदीदा टाई उठाएगा तो उसे जला हुआ देखकर इसका तो खून खौल जाएगा। वो नायाब पे चिल्लाएगा और कहेगा ये मेरी फेवरेट टाई थी, तुमने इसका क्या हाल कर दिया है, ये क्या किया है तुमने नायाब। तो नायाब की तो रूह तक कांप जाएगी जावियार को इतने गुस्से में और इसकी पसंदीदा टाई को जले हुए देखकर। वो अपनी सफाई में कहेगी जावियार ये मुझसे नहीं जली, मेरा यकीन माने। मगर जावियार इसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहेगा ये टाई तुमने जलाई है नायाब, तुम मानती क्यों नहीं हो अपनी गलती। वो गुस्से में भरा हुआ वहां से चला जाएगा और नायाब हैरान और परेशान से खड़ी की खड़ी रह जाएगी और सोचेगी कि मैं तो सबको खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ मगर यहाँ तो हर काम में उल्टा हो रहा है, मेरी सारी कोशिशें नाकाम बल्कि खराब हो रही हैं और सब लोग खुश होने के बजाय मजीद नाराज हो गए हैं। ये सोचे नायाब को अंदर ही अंदर परेशान कर रही होंगी। आपको क्या लगता है, क्या नायाब कभी जावियार और उसके घर वालों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकेगी? क्या वो इन लोगों को खुश करने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।